संभल कर बैठ जाओ महफिल सरकार में आकर, के संभल कर बैठ जाओ महफिल सरकार में आकर। हमारे वास्ते ये अदनान इदरीस आया और पहले सलाम करते हैं बादहू कलाम करते हैं, पहले सलाम करते हैं बादहू कलाम करते हैं। जितने भी आए हैं सबका एहतराम करते हैं और कबूल कीजिए अदनान इदरीस की ये गुजारिश, बड़े खुलूस व वफा के साथ सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदगी के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। रंगे नशात बज़्मे दो आलम पे छा गया, रंगे नशात बज़्मे दो आलम पे छा गया। जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया और तुझी से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है, अजल से अबद इब्तिदा इंतहा तू है। और तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही जाहिर तू ही बातिन, तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही जाहिर तू ही बातिन। तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है। ओ बका तुझको पना मुझको सना तेरी ज़बा मेरी, ओ बका तुझको पना मुझको सना तेरी ज़बा मेरी। मैं फ़ानी बेबका हूँ ज़ात बाकी ला फना तू है। ओ मुझे हैरत है जिस तरह तेरा इनकार करते हैं, जहाँ देखूं जिधर देखूं वहीं जलवा नुमा तू है। इलाही क़यामत दुआ कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ और मेरी इंतहाई निगारिश यही है, और मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। तारीफ उस खुदा की कि जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। मोहतरम दोस्तों, आज इख्तर को जो जिम्मेदारी दी गई है, नाचीज के सुपर्द जो काम किया गया है, वो काम और वो जिम्मेदारी एक अजीम जिम्मेदारी है। एक तरफ यह अजीम जिम्मेदारी तो दूसरी जानिब अपनी कम इल्मी और नाअहली की निगहदारी। लेकिन चूंकि बड़ों का हुक्म हुआ है और बड़ों का हुक्म भी बड़ा ही हुआ करता है, इसलिए मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए खुदाए वहदहू ला शरीक लहू से इन अल्फाज के साथ दुआ को हूँ कि मलामत से न मर जाऊं, खजालत से न घिस जाऊं, कि मलामत से न मर जाऊं, खजालत से न घिस जाऊं। खुदाया मेरी ज़बा को तू फसाहत दे, बलागत दे, और हुस्न ही हुस्न है किस सिमत उठाऊं आंखें, हुस्न ही हुस्न है किस सिमत उठाऊं आंखें, नूर ही नूर है ता हद नजर आज की रात। मेरे अजीजों, जैसा कि अभी वालिद मोहतरम ने आप हजरात के सामने बहुत ही कीमती बातें इरशाद फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। हमारे असलाफ अकाबिर का ये तौर तरीका, ये अमल रहा है कि वो जब भी कोई दीनी महफिल या मजलिस का इनकाद करते तो वो सबसे पहले उस महफिल का, उस मजलिस का आगाज कुरान मुक़द्दस के जरिए से करते। ये सिर्फ इस्लाम के अंदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मजहब पाए जाते हैं सब के अंदर जो कि उनका अकीदे के मुताबिक सबसे ज्यादा मुक़द्दस और मुतबर्रक किताब हुआ करती है, वो उसके जरिए से अपनी उस महफिल का आगाज करते हैं। आइए दोस्तों, मैं अपनी इस महफिल का आगाज करने के लिए उस मुक़द्दस कलाम के जरिए से कि जिसने सिर्फ और सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि जिसे सुनकर बड़े से बड़े फुज़ाहा बुलगा उदबा हैरान और शुशदर रह गए, जिसे सुनकर पत्थर दिल मोम और पथरीली आंखें अश्कबार हो गई। मेरा अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज राम राम से नहीं होगा, आज के इस प्रोग्राम का आगाज ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, गुरु नानक के कौल से नहीं होगा, तुलसीदास कबीरदास के कौल से नहीं होगा, होगा तो आलमीन रब्बुल आलमीन के कलाम से होगा, होगा तो बादशाहों के बादशाह कलाम से होगा कि जिसने करोड़ों इंसान को लाख ज़वाल नेमतों से नवाजा, जिसे सुनकर मुस्लिम तो क्या अंग्रेज मुअर्रिखीन, यूरोप मुअर्रिखीन, हिंदू मुअर्रिखीन और ईसाई मुअर्रिखीन हैरान और शुशदर रह गए, जिसके आजाद सुखन ने सुखनदानों के तख्लीकात को झंझोड़ कर रख दिया। इस कलाम के अंदर वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है। अरे
वो नगमा है जिसे सुनकर शजर व हजर भी झूमने लगते हैं। मेरा अजीजों, कुरान मुकद्दस को मिटाने के लिए बहुत सारी साजिशें की गई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान ऐसे कारी कुर्रा मौजूद हैं कि आप उनको सुनेंगे तो वाकई आपको एहसास हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए आवाज दे रहा हूं जनाब कारी मोहम्मद आलम साहब को कि तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह के जरिए से महफिल का इफ्तिताह फरमा दें। माशाअल्लाह। वो चमन में ना बहारों में मजा मिलता है, वो चमन में ना बहारों में मजा मिलता है, जो कुरान के पारों में मजा मिलता है। लोग बहलाते हैं दिल गीत से गानों से, मगर मुझको कुरान के पारों में मजा मिलता है। मेरा अजीज़ो शायर कहता है, जब भी फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, जब भी फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, तो पत्ते पत्तों ने फूलों से शिकायत की है। महक उठे हर तरफ अतरो फिजाएं, महक उठे हर तरफ अतरो फिजाएं, जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। कलामे रब के एक एक लफ्ज में गहराई होती है, कलामे रब के एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है कि जिसके जहन में बीनाई होती है। माशाअल्लाह, कुरान मुकद्दस के जरिए से हमारी इस महफिल का इफ्तिताह हो चुका है। तो आगे बढ़ाते हैं और खालिक़े कायनात की तारीफ के बाद अगर कोई जात सबसे ज्यादा तारीफ और सताइश के लायक है तो वो है कि जिसके चश्मे हयात से गुलशन इंसानियत ने जिंदगी पाई। गीत ये हस्ती ने कुफ्र शिर्क जैसे खतरनाक तूफानों से छुटकारा पाया। सैकड़ों सजदागाहों पर टिकने वाली पेशानियों ने एक माबूद हकीकी की बारगाह में सजदारेज होने का ढंग सीखा, जिससे मेरी मुराद मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम कुसार, सैयदुल अबरार व अखियार, आक़े नामदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसले बहार, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, जान आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, त्वाहा व यासीन, अमीक़ बेकसा, चारे सादे दर्दमंदा, फ़ख्रे रसूला, नाज़िश हर दो जहां, सबाह इला मकां, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवन हारे, दाई हलीमा के जिगर पारे, सैयदा आमना की आंखों के तारे, रब के दुलारे, अहमद मुजतबा, कमली वाले मुस्तफ़ा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस है। वो दानाए सुब्ल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुब्ल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फुरूग वादिये सीना। और मैं आगे बढ़कर ये कहता चलूं, मंजिलत आपकी मर्तबा आपका, कि मंजिलत आपकी मर्तबा आपका, नाम आता है बाद खुदा आपका। तो आइए आपकी बारगाह रिसालत मआब में नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए मैं आप ही के इलाके के एक मोतबर शायर जनाब मुजफ्फर हुसैन मुरादाबादी को आवाज दे रहा हूँ। इस शेर के साथ के बा अदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, के बा अदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है, फिदा जिसकी आवाज पर है जमाना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। नाते नबी को सुनकर मुकद्दर जगा लिया, नाते नबी को सुनकर मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात किया, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात किया, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़वा लिया। हजरात, ये थे जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब मुरादाबादी, जो अभी हमारे सामने नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा था कि हर तरफ बादे बहारी है मदीना चलिए, कि हर तरफ बादे बहारी है मदीना चलिए, फेदे सरकार भी जारी है मदीना चलिए। और एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, और एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है मदीना चलिए। देखिए दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा आबोताब के साथ में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर तक आप तमाम लोग इसी तरीके से यहाँ बैठे रहें। हमारे एक से बढ़कर एक खतीब, एक से बढ़कर एक शुरा इकराम से आप लोगों को हम मिलवाते रहेंगे, जिसके अंदर बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। एक नाम मैं आपको अर्ज कर दूं, मेरे उस्ताद मुहतरम हजरतुल उस्ताद
हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब शेखुल हदीस व उस्ताद फ़िक़्ह दारुल उलूम रशीदिया झब्बूपुरा टांडा बादली से तशरीफ ला रहे हैं। अन करीब वो भी बहुत जल्द आपके सामने जलवा फरोज होंगे इंशाअल्लाह। आखिर तक आप तमाम लोग इसी तरीके से यहाँ बैठे रहें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के आपको मैदान खिताबत के अंदर लिए चलता हूँ। दोस्तों, एक नई फिजा है और इस फिजा हकीकी का इंकशाफ शायर ने कुछ इस तरह से किया। खिताबत वजद में आ जाए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नजाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए दोस्तों, मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना सुहेल नासिर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। इस शेर के साथ हजरत का इस्तक़बाल करना चाहूँगा कि दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, आपकी आवाज़ में है बिन्हा दर्द दिल की दास्तां। मौला ने निहायत ही कीमती नसीहतें हमें फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को मदारिस के अंदर दाखिला ज़रूर कराएं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चे मदरसे के अंदर चले जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, क्योंकि आजकल हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये बैठ चुका है कि मस्जिद के इमाम या मदरसे में पढ़ाने वालों की तनख्वाह बहुत कम होती है, इसलिए खर्चा वगैरह चल नहीं पाता। इसलिए उनके दिलो दिमाग के अंदर ये भरा हुआ रहता है कि हमारा बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ेगा, आलिम बनेगा तो खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से। मैं आपको बता दूं कि मेरा अजीजों, मदारिस के अंदर पढ़ने वाले यही बच्चे हैं तुम्हारे जो हम अपने मदारिस के अंदर पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल को यही आपका नाम रोशन करेंगे और यही हमारे लिए सबब बनेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को आलिम बाअमल बनाएं। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और तकरीर ही के लिए, खिताबत के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। हजरत अक़दस हजरत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इमाम व खतीब खजूर वाली मस्जिद रहमत नगर। इस शेर के साथ हजरत का इस्तक़बाल करना चाहूँगा कि आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, कि आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है फ़कत तेरी कमी है। मौलाना बहुत ही अच्छी नसीहतें हमें फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पांचों अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें चाहिए कि हम अपना रिश्ता उलमाए हक, उलमाए देवत, उलमाए हक से अपने रिश्ते को मजबूत करें। इसी के अंदर हमारी कामयाबी है। मेरे अजीजों, जाने की फिजा ना बनाएं। हमारे मेहमानाने मुकर्रम स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। इसी तरीके से बाहर से आने वाले हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब और हजरत मौलाना अकरम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। आइए दोस्तों, आप लोगों के अंदर नशात, बेदारी और चुस्ती पैदा करने के लिए एक शायर इस्लाम को आपके रूबरू करना चाहता हूँ। मेरी मुराद है शायर रसूल हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती हिफ्ज़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इमाम व खतीब मोहम्मदी मस्जिद पीर बाजार। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तक़बाल करना चाहूँगा। लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, ज़बां की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कतरते हैं, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिल को सुकून मिलता है नाते रसूल से। शायर रसूल तो हैं और भी बहुत, लेकिन सानी नहीं आज की इस महफिल में। मुफ्ती हिफ्ज़ुर रहमान साहब आपका मैं इसी के साथ हजरत वाला से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सबको नवाजें।
हज़रत मुफ्ती साहब जब नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा था डॉक्टर राहत इंदौरी का कि ज़मज़मों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, कि ज़मज़मों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, शाहे कोनेन की ताज़ीम नहीं लिख सकता। अगर मैं 7 समंदर भी न छोड़ूं राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। वही नासिर बनारसी ने कहा, नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कोसरो तस्नीम बन गया पानी। इलाही कभी ख्वाब ही में ऐसा हो जाता, इलाही कभी ख्वाब ही में ऐसा हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। वजू के बाद ये मुस्तफा फरमाते इरशाद, वजू के बाद मुस्तफा ये फरमाते इरशाद, नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हजरत वाला नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको नवाज रहे थे। आइए दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और तकरीर और खिताबत के मैदान में लिए चलते हैं और आपको एक ऐसे खतीब से मिलाने की जजारत कर रहा हूँ कि जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि कातिए बिदअत तो के अंदर मुबालगा आराई ना होगी। मेरी मुराद है हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इमाम और खतीब सिद्दीकी मस्जिद करुला मुरादाबाद। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल करना चाहूंगा। अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, आपके पंदो नसाए का है इन्हें इंतजार। माशाअल्लाह हजरत वाला बहुत ही कीमती नसीहत हमें फरमा रहे थे। दोस्तों बीच में जगह जो खाली है इसको पुर कर लीजिए। हमारे मेहमान मुकर्रम मेहमान ज़ीवकार हजरत मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब स्टेज पर तशरीफ फरमाएं। आइए दोस्तों, इससे पहले कि हजरत अक़दस मेहमान खुसूसी का आप खिताब हो, मैं चाहता हूँ कि आप हजरात के सामने नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराने अक़ीदत पेश कर दिया जाए। आप लोगों के चेहरों पर तड़प इंतजार इश्तियाक की गहरी लकीरों को देखकर महसूस कर रहा हूँ कि आप हजरात नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुन सुनने का शौक रखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं इसी के साथ आवाज दे रहा हूँ आप ही के इलाके के एक मोतबर शायर रसूल जनाब कारी मोहम्मद अफ़ान साहब मुरादाबादी। इस शेर के साथ मैं कारी साहब का इस्तकबाल करना चाहूंगा कि हर लफ्ज वुजू कर लेता है हर शेर तिलावत करता है, कि हर लफ्ज वुजू कर लेता है हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है कब कोई जब नाते नबी समझो के इबादत करता है। माइक पर कारी साहब। रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं फिर उनके बाद क्या कहिए। बज़्मे तसव्वुरा सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्रील, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्रील, किसकी जुबां पे नाते नबी थी अभी अभी। माशाअल्लाह कारी साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तमाम सामईन को नवाज रहे थे। आइए दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है और हमारी फहरिस्त भी अभी काफ़ी तवील है, इसलिए मैं बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के चाहता हूँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और खिताबत की दुनिया में लिए चलता हूँ और आपको एक ऐसे खतीब से मिलाने की जज़ारत हिम्मत कोशिश कर रहा हूँ जो जिला रामपुर कस्बा तांडा बादली के आजीम दीनी दरसगाह के आजीम मुअक्कर उस्ताद हजरतुल उस्ताद मोहतरम हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस व उस्ताद फ़िक़्ह दारुल उलूम रशीदिया झब्बुपुरा की ज़ात गिरामी है। मैं हजरत वाला का इस शेर के साथ इस्तकबाल करना चाहूँगा। बहारें जिनकी आमद पर सदा खुशियाँ मनाती हैं, बहारें जिनकी आमद पर सदा खुशियाँ मनाती हैं, वो जिन राहों से आते हैं वो राहें मुस्कुराती हैं। वही वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा,
वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे जियां जाता रहा। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि हमारे इस प्रोग्राम की ये आखिरी घड़ी और आखिरी कड़ी आपके सामने है, तो थोड़ी सी दरख्वास्त ये है कि आप हजरात जो है वो मिल मिल के बैठ जाएं। बहुत जल्द हमारे और आपके बड़े और पेशवा और इमाम खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फहीम साहब दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ लाएंगे। उनसे कबल हमारे एक मेहमान गिरामी जो बहुत अरसा दराज से एक जमाने से हमारे यहाँ आते रहे हैं, उनका खिताब आपके सामने बहुत मकबूल है माशाअल्लाह। अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई, तो उनका खिताब होगा। उसके बाद में फिर हजरत हमारे इमाम साहब इमाम खतीब मौलाना मुफ्ती फहीम साहब का बयान होगा। उनसे पहले हम अपने मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब दामत बरकातुहुम आलिया जो भोजपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, हम उनको दावत देते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ही चिराग बुझाया न जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये प्रोग्राम जो एक काफी वक्त से चल रहा है, इसका सब लबे लुबाब ये है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। दोस्तों, बहुत उलामा से हमने नसीहतें सुनी हैं, वाज सुने हैं। कमी सिर्फ इस बात की है कि जब हम यहां से उठ कर के जाएं तो ये अहद और ये नियत लेकर के जाएं कि अपनी जिंदगी के अंदर हम बदलाव लाएंगे और इन नसीहतों पर हम अमल करेंगे, वरना दोस्तों फिर कोई शिकवा शिकायत की गुंजाइश न होगी। आज अल्लाह ने मौका दिया है, ये चांस दिया है कि हम अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तगफार कर सकते हैं। ये आप यकीन जानिए, आपने खूब सुन लिया कि आज वक्त है, कुछ मालूम नहीं फिर वक्त मिले या ना मिले, हाथ आए ना आए, इस मौके को गनीमत समझें और अल्लाह के हुजूर अभी तौबा करें। बहरहाल इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी और रह गई है, जो आखिरी अहम प्रोग्राम हमारे और आपके मखदूम, हमारे और आपके इमाम खतीब पेशवा निहायत मुत्तकी आलिम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फहीम साहब का आखिरी नसीहत आमेज बयान होगा, और उनके बयान पर ही इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा, और उन्हीं की दुआ पर ये इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। आप सभी हजरात जो है बहुत ही मुअद्दब अंदाज में और बहुत ही सही अंदाज में आप मिल कर बैठे ताकि दूसरों को भी जगह मिल जाए। और दोस्तों, बहुत कान खोल करके गौर से इनकी नसीहतों को हिर्ज़े जान बनाएं, कान खोल कर सुने, और यहाँ से जो नसीहतें हमें मिली हैं अपने घर के अंदर, अपने महल्ले के अंदर, अपने दोस्त अहबाब के अंदर, इन नसीहतों को फैलाएं और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन लोगों को इस प्रोग्राम के इनेकाद की तौफीक बख्शी है,
अल्लाह उन्हें और हमें सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल मैं हजरत से बहुत ही मुअद्दबाना और मुखलिसाना अंदाज में दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ आलिया से हम सबको मुस्तफीद फरमाए।